हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आरएस उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख वाद्य यंत्र, यानी कि उसका पार्ट 2 हम करने वाले हैं। इसका पार्ट 1 जो है हमने कल किया था, तो इसमें जो है हमने 4 वाद्य यंत्र के बारे में पढ़ा था। कौन कौन से? एक होते हैं तत्वाद्य यंत्र, दूसरा हमने पढ़ा था यानी कि अवनद वाद्य यंत्र, एक हमने पढ़ा था घन वाद्य यंत्र, और इसके अलावा होता है कौन सा? आपके सुशील वाद्य यंत्र। तो बाकी के जो वाद्य यंत्र है उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि सबसे पहले हम बात करें अवनद वाद्य यंत्र की। तो कल भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, यानी कि ऐसे वाद्य यंत्र जो कि लकड़ी या धातु से जो निर्मित होते हैं, या फिर मैं कहूं जिनकी आकृति गोलाकार या फिर कैसी होती है, अर्ध गोलाकार होती है। और ध्यान रखेंगे इस पर घेरे पर जो है पशुओं की खाल मड़ी जाती है और हाथ या लकड़ी की चोट से जिन्हें बजाया जाता है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि किस प्रकार से जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा तत्वाद्य यंत्र नहीं है, या अवनद वाद्य यंत्र नहीं है, या फिर जो है आपको जो है चारों के नाम देखे और कुछ वाद्य यंत्र के नाम दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो क्वेश्चन जो है इसी प्रकार से जो है आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। यहां पर देखिए हम बात करें कुछ अवनद वाद्य यंत्र की बात करें, जिसमें पहला नाम है आपके खंजरी। तो खंजरी के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज तो आपको क्या याद रखनी है कि ये आम की लकड़ी से क्या होती है? निर्मित होती है। और ध्यान रखेंगे इसका घेरा जो होता है वो कितना होता है? 4 अंगुल चौड़ा होता है। और ध्यान रखेंगे इसके हमने जो पढ़ा था कि इसके मुख पर भी किसकी तरह, यानी कि एक डफ वाद्य यंत्र जो होता है उसी की तरह जो है इसके मुख पर क्या लगी होती है? बकरी की खाल जो है मड़ी जाती है। ऊपर से हम बात करें यानी कि घेरे में ही क्या होती है? पीतल की झांझ लगी होती है और दाहिने हाथ से पकड़ा जाता है, जबकि इसको बजाया कौन से हाथ से जाता है? बाएं हाथ से। लेकिन ध्यान रखेंगे वादन किसके द्वारा किया जाता है? तो भील, कालबेलिया, कामड़ और नाथ जाति के लोगों के द्वारा जो है इसका वादन किया जाता है। आगे हम देखें अगली इंपॉर्टेंट यानी कि अवनद वाद्य यंत्र की बात करें तो ध्यान रखेंगे मृदंग आकृति का प्राचीन वाद्य यंत्र होता है कौन सा? आपके मादल। किससे बना होता है और कहाँ का प्रसिद्ध है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखिए मोलेला जो कि राजसमंद में स्थित है, वहां की मादल जो है क्या है? सबसे प्रसिद्ध है। और ध्यान रखेंगे किससे निर्मित होती है? तो मिट्टी से निर्मित होती है, जिस पर हिरन या बकरे की खाल जो है मड़ी जाती है। आगे हम ध्यान रखेंगे इसका एक मुंह जो है छोटा होता है और दूसरा मुंह जो है क्या होता है? बड़ा होता है। आपने फेमस नाम सुना होगा भीलों की मादल और रावलों की मादल। और ध्यान रखेंगे भील और गरासियों का प्रमुख वाद्य यंत्र पूछ लिया जाए तो कौन सा होता है? आपके मादल। और भील जो है यानी कि गवरी नाट्य में इसका क्या करते हैं? इसको बजाते हैं। आगे हम देखें दूसरे वाद्य यंत्र की बात करें, यहाँ पर रावलों की मादल, यानी कि इसी से ही रिलेटेड जो है रावलों की मादल है। और ध्यान रखेंगे इसका खोल जो है वो कैसा होता है? गाय की पूंछ के समान जो होता है और लकड़ी से बना होता है। और ध्यान रखेंगे कैसा यंत्र है? तो ढोलक नुमा जो है वाद्य यंत्र यानी कि स्वरूप की बात करें, जिसका एक मुख चौड़ा और दूसरा कैसा होता है? आपके सकरा होता है। और ध्यान रखना कौन सी जनजाति जो है इसका प्रयोग करती है? तो ध्यान रखेंगे गरासिया जनजाति जो है वो मादल नृत्य के समय क्या करती है? यानी कि रावलों की मादल का जो है यूज यहाँ पर करती है। आगे हम दूसरा वाद्य यंत्र के बारे में बात करें, ताशा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये तस्वीर जो सामने लगी हुई है, इसे हम क्या बोलते हैं? ताशा। ध्यान रखेंगे बांस की पतली पट्टियों से क्या किया जाता है? इसको बजाया जाता है। और मेन चीज क्या है? कच्ची घोड़ी यानी कि जो सेखा बाटी नृत्य जो है कच्ची घोड़ी। और ध्यान रखेंगे ताजियों के त्योहार इसका नाम क्या है? मुहर्रम नृत्य में जो है इसका यूज किया जाता है। और ध्यान रखेंगे तांबे की जो है चपटी परत पर क्या लगी होती है? बकरे की पतली जो है यानी कि चमड़ी मड़कर जो है इसको बनाया जाता है। आगे देखिए यहाँ पर हम बात करें पखावज या मृदंग की। तो यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है? ध्यान रखेंगे कि इसके पखावज यानी कि प्रसिद्ध पखावज वादक कौन है? तो ध्यान रखेंगे उनका नाम है पुरुषोत्तम दास, जिनको पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। और पखावज की बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे इसमें याद क्या रखना है कि अवनद वाद्यों में सिर्फ इस पर्टिकुलर की बात करें अवनद वाद्य की तो सबसे प्राचीन भी है और सबसे महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र है। और ध्यान रखिए दोनों तरफ बीच में क्या लगी होती है? स्याही इसमें लगी होती है। और रावल जाति और भवाई जाति के लोग जो है इसका क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है कि पखावज जो है, या मैं इसको मृदंग के नाम से भी जानते हैं, इसके जो है प्रमुख वादक कौन से हैं? तो नाम आपको याद रखना है कौन से? पुरुषोत्तम दास।
आगे यहाँ पर देखें, देखो ढोलक, तो ढोलक के बारे में आप सब कुछ जानते हो, तो इसमें बहुत ज्यादा आपके ध्यान रखना नहीं है, बस ध्यान रखेंगे कि डोरियों को जो है किससे कसा जाता है, यानी कि कड़ियों से जो है कसा जाता है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि ढोलक जो है वो कौन से वाद्य यंत्र के अंतर्गत आता है, उतना ही आपके लिए काफी है। नौबत की बात करेंगे तो यहाँ पर जो फोटो आपको दिखाई दे रही है ये क्या है, आपकी नौबत है। और आपने देखा होगा कि राजा महाराजाओं की जो मुख्य द्वार पर लगी होती थी उसको हम क्या बोलते हैं, नौबत बोलते हैं, यानी कि धातु की अर्धगोलाकार आकृति पर, और इस पर क्या लगी होती थी, भैंस की खाल जो है लगी होती है। और ध्यान रखेंगे यहाँ इसी से रिलेटेड आपने एक स्टेटमेंट सुना होगा, बाचे जे नौबत बाजा महाराज डिग्गीपुरी का राजा। तो नौबत जो है कौन से वाद्य यंत्र में आता है, इंपॉर्टेंट ये है अवनद वाद्य यंत्र में। नेक्स्ट हम देखें, यहाँ पर देखिए माटा, या जिसे हम माट या पाबूजी के माटे के नाम से भी जो है जानते हैं, तो ये इस प्रकार का जो है, यहाँ पर आपको फोटो एक दिखाई दे रहा होगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, पाबूजी के माटे के नाम से जाना जाता है। और ध्यान रखेंगे मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उन्हीं पर खाल मढ़कर क्या किया जाता है, इसको बजाया जाता है। और ध्यान रखेंगे थोरी और नायक बोपे जो होते हैं वो क्या करते हैं, इस माट का प्रयोग जो है पाबूजी के भक्त इनके, यानी कि जब पावड़े गाते हैं तो उस समय जो है इनका क्या करते हैं, यूज यहाँ पर करते हैं। आगे देखिए नगाड़ा, या इसी नगाड़ा को अन्य इसका नाम क्या है, तो नक्कारा जो है इसका नाम है। और ध्यान रखेंगे यहाँ पर, यानी कि नगाड़ा कैसा होता है, तो बड़ा नगाड़ा जो होता है वो कैसा होता है, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा, नौबत के जैसा होता है। ध्यान रखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है कि नाथ द्वारा यानी कि जो कि राजसमंद में लोकेटेड है, अपने नगाड़ों के लिए क्या है, सबसे प्रसिद्ध है। और इसके अलावा ध्यान रखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा जाता है कौन सा, कि राम किशन सोलंकी जो कि पुष्कर से संबंधित है, ध्यान रखेंगे, और ये क्या है, प्रसिद्ध नगाड़ा वादक हैं। तो यहाँ से जो है इस क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए यहाँ पर हम बात करें कुंडी की, तो ध्यान रखिए कुंडी जो है वो आदिवासी क्षेत्रों में, पहली बात तो कहाँ पर, आदिवासी क्षेत्र के लोग जो है इनका यानी कि यूज किया जाने वाला यंत्र है। और दूसरा ध्यान रखेंगे मिट्टी की बनी कुंडी पर जो है क्या लगी होती है, बकरे की खाल जो है चढ़ाकर इसको बनाया जाता है, और दोनों हाथों से छोटी छोटी डंडियों के माध्यम से जो है इसको बजाते हैं। आगे देखिए ढोल की बात करें तो ध्यान रखेंगे अवनत वाद्य यंत्रों में सबसे ज्यादा बजाया जाने वाला जो यंत्र है वाद्य यंत्र में कौन सा आता है, आपके ढोल यहाँ पर आता है। और इंपॉर्टेंट क्या है एग्जाम की दृष्टिकोण से, तो ध्यान रखेंगे जालोर का प्रसिद्ध ढोल नृत्य जो है कौन सी शैली में, तो थाकना शैली में जो है ढोल बजाया जाता है। और इसका क्रेडिट जो है वो किसे जाता है, तो ध्यान रखेंगे श्री जय नारायण जो है, श्री जय नारायण व्यास यानी कि जोधपुर के जो थे, तो उनका जो है इनके प्रसिद्ध जो है इससे संबंधित है, यानी कि इस आगे बात करें टामक या बम, या इसी को ही हम बोलते हैं क्या, बम। तो अवनत श्रेणी का यानी कि कौन सा यंत्र है, तो ध्यान रखिए भाड़ वाद्य यंत्र है जो कि एक बड़े नगाड़े के समान होता है। और ऊपर से हम बात करें कहां पर फेमस है, तो ध्यान रखेंगे मेवात क्षेत्र में, इसके अलावा अलवर, खेड़ता, तिजाला, और इसके अलावा ध्यान रखेंगे डीग क्षेत्रों में जो है बसंत पंचमी या होली के शुभ अवसर पर जो है इसको बजाया जाता है। आगे हम कुछ और वाद्य यंत्र की बात करें, यहाँ पर देखिए वृंद वाद्य यंत्र की बात करें जिसे हम गड़गड़ाती भी कहते हैं, तो ध्यान रखेंगे ये जो है इसका यूज कहां पर किया जाता है, हाड़ौती अंचल में जो है मांगलिक अवसरों पर इसका यूज हम लोग करते हैं। और ध्यान रखेंगे इसके अलावा थाली घन वाद्य यंत्र है, किंतु अन्य दोनों अवनत वाद्य यंत्र है, जिससे ये क्या होता है वाद्य यंत्र अवनत श्रेणी में इसको माना गया है। तो यहां से बस आपको इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है कि वृद्ध वाद्य यंत्र जो है कौन से वाद्य यंत्र के अंतर्गत आता है। आगे कुछ और इंपॉर्टेंट हम यहाँ पर देखें घेरा, तो ध्यान रखेंगे घेरा वाद्य यंत्र जो है यहाँ पर इसका इंपॉर्टेंट क्या है कि कैसा होता है, थोड़ा सा संघ से बड़ा होता है और अष्टकोणीय वृत्ताकार यहाँ पर होता है। और ध्यान रखेंगे मेवाड़ क्षेत्र के जो मुसलमान जो हैं इसका क्या करते हैं, सबसे ज्यादा इसका यूज करते हैं। आगे देखिए यहाँ पर आगे वाद्य यंत्रों की बात करें, डफ या इसी को हम डफ के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पर एक फोटो जो आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ये क्या होता है चंग की आकृति का ही पट चंग से क्या होता है, बड़ा होता है। और इसका घेरा जो होता है यहाँ पर जो देख पा रहे हो, ये लोहे की चादर जो होती है, यानी कि लोहे की चादर या परत का बना होता है। और ये करीब कितने फीट का होता है, 3 फुट या अधिक व्यास, जिसका एक सिरा जो होता है वो बकरे की खाल से जो है मड़ा होता है। और ध्यान रखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि होली के दिनों में कहां पर कोटा और झालावाड़ क्षेत्र में जो है इसे बजाकर क्या किया जाता है, नाच गान जो है यहाँ पर किया जाता है। अब देखो यहाँ से इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे कि जैसे हम बात करें चंग की, तो अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट तो यही हो जाता है कि कौन से वाद्य यंत्र के अंतर्गत आता है।
दूसरा बात करें कि इसकी जो है स्ट्रक्चर यानी कि संरचना कैसी है, तो लकड़ी के गोल घेरे पर यानी कि बकरे की या भेड़ की खाल जो होती है इस पर मड़ी होती है। और ध्यान रखेंगे दाएं हाथ की थाप से जो है इसको चंग को बजाया जाता है और मेनली से कब यूज किया जाता है, होली के अवसर पर। इंपॉर्टेंट क्या है, बाधक है, तो ध्यान रखेंगे होली के अवसर पर जो है गैर नृत्य के समय इसका यूज होता है। और दूसरा क्या है, चंग नृत्य जब करते हैं उस समय भी कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है, आपके चंग का। एक है आपकी कौन सा, डेरू, तो ध्यान रखेंगे जो आम की लकड़ी से बना होता है और डमरू से थोड़ा सा जो है इसका आकार बड़ा होता है। और ध्यान रखेंगे किनके द्वारा बजाया जाता है, तो भील माता जी और गोगा जी के भोपो जो हैं और भेरू जी के भोपो जो हैं वो इसका प्रयोग करते हैं। आगे देखेंगे घन वाद्य यंत्र, है ना। घन वाद्य यंत्र में इंपॉर्टेंट क्या है कि कौन कौन से इसके अंतर्गत वाद्य यंत्र आते हैं, और लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी जाति के द्वारा कौन से वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा उससे रिलेटेड जो है कौन से मुख्य कलाकार हैं जहां से जो है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से जो क्वेश्चन आपके बनता है। ध्यान रखेंगे घन वाद्य यंत्र की कल भी मैंने आपको बताया था कि यानी कि आपस में टकराकर जो ध्वनि उत्पन्न करते हैं, जैसे घुंघरू हो गया, खड़ताल हो गया, मंजीरा, चिमटा हो गया, आपने एक नाम सुना होगा लेजिम, तो ये सारे जो हैं किसके अंतर्गत आते हैं, घन वाद्य यंत्र के अंतर्गत आते हैं। अब सबसे पहले हम बात करें, देखो यहाँ पर रमझोल की, तो ध्यान रखिए चमड़ा या कपड़े की पट्टी पर जो है छोटे छोटे घुंघरू जो है सिले जाते हैं। और ध्यान रखिए लोक नर्तक और या नर्तकियां जो होती हैं पैरों में यानी कि बांधकर जो है ये नृत्य करती हैं, और कई बार तो जो है घोड़े के पैरों में भी इसको बांधा जाता है। इंपॉर्टेंट क्या है, बस ध्यान रखना है कि जब गैर नृत्य जो कि होली के अवसर पर होता है तब यहाँ पर भील चक्राकार नृत्य में करते समय इसको पहनते हैं। और क्या याद रखना है, तो ध्यान रखेंगे गोड़ बाड़ में जो है समर नृत्य के दौरान नर्तक हाथों में लेकर यानी कि क्या लेकर, तो तलवार लेकर यानी कि इसी को यहाँ पर नाचते हैं। आगे देखो लेजिम की बात करें तो ध्यान रखेंगे आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट तो एक फैक्ट यहाँ से बनता है कि गरासियों का वाद्य यंत्र कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है लेजिम है। और ध्यान रखेंगे बांस का जो है धनुषाकार टुकड़े जैसा ये आपको दिखाई देता है, और इस जंजीर में क्या लगी होती है, तो पीतल की छोटी छोटी पत्तियां जो है इसमें लगी होती हैं। आगे यहाँ पर देखिए खड़ताल की बात करें तो देखो खड़ताल से सबसे इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन क्या बनता है कि स्वर्गीय सद्दी खां मांगड़ियार जो है इसके सबसे प्रसिद्ध यानी कि प्रमुख कलाकार रहे हैं किसके, खड़ताल के। तो यहां से तो एग्जाम में बनता है क्वेश्चन। और ध्यान रखेंगे यानी कि वर्ष 2012 में जयपुर में लोकरंग सद्दी खां मांगड़ियार जिनका नाम मैंने बताया, इन्होंने क्या किया था, लोक कला अनुसंधान परिषद की स्थापना जो है इनके द्वारा की गई थी। तो कई बार आपसे पूछ लिया जाएगा कि लोक कला एवं अनुसंधान परिषद की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो ध्यान रखेंगे सद्दी खां मांगड़ियार। और ये जो है किससे संबंधित यानी कि कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो ध्यान रखेंगे खड़ताल से। और ये खड़ताल होता क्या है, तो बबूल और केरकी की लकड़ी से बनाया जाता है, जो 4 अंगुल चौड़ी 10 अंगुल लंबी जो है 4 पट्टियों जैसा क्या होता है, वाद्य यंत्र होता है। और ध्यान रखेंगे ये किसके साथ बजाया जाता है, तो एक तारे के साथ जो है इसका प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए यहाँ पर हम बात करें मंजीरा, तो ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये मंजीरा है। कैसे बजाया जाता है, तो हमेशा जो है किसमें यानी कि जोड़े के रूप में इसको बजाया जाता है, और भजन और होली के धमाल में जो है इसका यूज करते हैं। रामदेव जी की भोपे कामर जाति की महिलाएं जो है वो 13 ताली नृत्य करते समय क्या करती है, इन मंजीरों का जो है उपयोग करती है। और ध्यान रखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि मांगी बाई इस मंजीर वादन के लिए क्या है, सबसे प्रख्यात महिला है। तो ये क्वेश्चन जो है कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। आगे देखिए यहां पर हम देखें झांझ, और इंपॉर्टेंट क्या है कि इसका प्राचीन नाम क्या है, तो कांस्य ताल के नाम से जो है इसको जाना जाता है। लगभग 30 सेंटीमीटर की लकड़ी पर क्या होता है, लोहे की गोल लकड़ी जैसे यहाँ पर लगे हुए होते हैं। और ध्यान रखेंगे 2 झांझों को एक साथ एक हाथ से बड़े ढोल एवं ताशों के साथ जो है इसको बजाई जाती है। दूसरा इंपॉर्टेंट होता है झालर, तो झालर में ऐसा याद करने लायक कुछ नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि कौन से वाद्य यंत्र के अंतर्गत आता है, तो आप सभी को पता है यानी कि आरती के समय जो है जिस वाद्य यंत्र का प्रयोग हम करते हैं वो क्या कहलाता है, झालर। और बना किससे होता है, तो ध्यान रखेंगे पीतल अथवा कांसे की प्लेट से जो है ये निर्मित होता है। आगे यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम अन्य अवनद वाद्य यंत्र की बात करें तो ध्यान रखेंगे जैसे श्रीमंडल हो गया, कागज हो गया, थाली हो गई, घंटा हो गई, घड़ा हो गई, तो ये भी किसमें आते हैं, आपके अवनद वाद्य यंत्र में। एक वाद्य यंत्र की हम बात करें घुंघरू की, तो ध्यान रखेंगे ये जो घुंघरू आपको दिखाई दे रहा है तो ये जो है पीतल या कांसे का कैसा होता है, बेरनुमा बढ़िया होता है, जो कि लोक नर्तकों का प्रिय वाद्य यंत्र है। और ध्यान रखेंगे इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, आपको ध्यान रखना है
कि यहाँ पर जो है इसके अंदर एक छोटा कंकर या लोहे की क्या लगी होती है, गोली लगी होती है, और जिसके हिलने से क्या होती है, ध्वनि यहाँ पर उत्पन्न होती है। बस उससे ज्यादा आपको ध्यान रखना है। टंकोरा, ध्यान रखेंगे। अगर इस टंकोरी की बात करें, इसी का ही नाम क्या है, टिकोरा, या इसी को ही बोला जाता है घड़ियाल। और ये वाद्य यंत्र जो है वो कैसा है, कांसे, तांबे, जस्ते के मिश्रण से बनी एक मोटी गोल पट्टिका होती है, और इसके आगे पीछे हिलाते हुए यानी कि लकड़ी के डंडे से जो है इसे बजाया जाता है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि इसका दूसरा नाम क्या है, घड़ियाल। बाकी इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है याद करने लायक। याद क्या रखना है कि कौन से वाद्य यंत्र के अंतर्गत आता है। आगे देखिए, यहाँ पर हम बात करें वीर घंटा। तो आपने देखा होगा मंदिरों में जो घंटा बजाया जाता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, यानी कि वीर घंटा के नाम से जाना जाता है। वही मैं बार बार कह रही हूँ कि वीर घंटा भी कौन से वाद्य यंत्र के अंतर्गत आता है, ये जानना आपके लिए जरूरी है। श्रीमंडल की बात करें तो ध्यान रखेंगे, राज्य के लोक वाद्यों में यानी कि सबसे बहुत पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है, आपके श्रीमंडल है। और वैवाहिक अवसरों पर क्या किया जाता है, इसका वादन किया जाता है। आगे देखिए, यहाँ पर हम बात करें चिमटा, या इसी को हम क्या बोलते हैं, चीपिया के नाम से जानते हैं। अब यहाँ से रिलेटेड एक फैक्ट आपके लिए बनता है, क्या इसको हम किस नाम से जानते हैं, डूच को जो है इसे उस नाम से यहाँ पर जाना जाता है। बाकी आप लोग इसमें पढ़ सकते हो कि ये जो है रसोई घर के चिमटे से आकार प्रकार में क्या होता है, बड़ा होता है। और इसके बजाने के लिए क्या करते हैं, एक हाथ में कड़े वाले भाग को पकड़ा जाता है और दूसरे हाथ के अंगूठे तथा अंगुलियों से दोनों पैरों को क्या किया जाता है, परस्पर टकराकर जो है इसको बजाया जाता है। और आगे यहाँ पर देखेंगे सांकल। तो सांकल में आपको याद क्या रखना है, बस इंपॉर्टेंट क्या है, इसका देशज नाम जो है वो क्या है, आपके हाकल है। और आदिवासी जो है इनका प्रयोग करते हैं। बाकी की जो है डिटेल्स इसमें दी हुई है, आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं। आगे देखिए, डांडिया की बात करें तो इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया कि राजस्थान के लोक नृत्य जैसे घूमर हो गया, गैर हो गई, गुजरात के गरबा हो गए, तो ये नृत्य करते समय जो दो छोटी पतली पतली लकड़ियां जो काम आती हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, डांडिया बोलते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि डांडिया जो है कौन से वाद्य यंत्र के अंतर्गत शामिल होता है। आगे देखिए, यहाँ पर बात करें घड़ा, या इसी को हम क्या बोलते हैं, मटका, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, घट यहाँ पर कहते हैं। एक प्राकृतिक वाद्य यंत्र है, तो ध्यान रखेंगे जिसको गोद में रखकर एक हाथ की अंगुलियों से जो है तबले की तरह बजाया जाता है, ये क्या होता है, आपके घड़ा होता है। बाकी की डिटेल जो है आप इसमें देख सकते हैं। थाली को देखिए, तो थाली से बहुत ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता नहीं है इसमें। बस आपके ध्यान क्या रखना है कि ढोली समाज का क्या है, ये मुख्य वाद्य यंत्र है पहली चीज तो। और थाली जो है वो कौन से वाद्य यंत्र के अंतर्गत आता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और आपने नृत्य में जब हम पढ़ते हैं गवरी नृत्य, चरी नृत्य या थाली नृत्य के समय जो है थाली वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ये भी आपके लिए जो है एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ वाद्य यंत्र से जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं वो क्या है, आपसे पूछ लिया जाता है, वाद्य यंत्र का नाम एक तरफ दिया गया होगा और आपसे पूछ लिया जाएगा कि इससे संबंधित जो है प्रमुख कलाकार कौन सा है, या फिर कलाकार का नाम आपके सामने दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि किस वाद्य यंत्र से जो है इनका संबंध है। तो ध्यान रखिए, ये आपके एग्जाम में एक बार पूछा भी गया है। चांद मोहम्मद खां जो है वो कौन से, तो ये हैं आपके शहनाई वादक, और इनका संबंध जो है वो कहां से है, जयपुर से है। बात करें, दूसरी बात करें हम पंडित यानी कि जसकरण गोस्वामी की बात करें तो ये कौन है, ये हैं आपके कौन, सितार वादक। और आगे हम देखें यहाँ पर रामकिशन पुष्कर, तो ध्यान रखेंगे रामकिशन पुष्कर जो है आपके एग्जाम में पूछा गया था 2018 वाले में। और यहाँ पर ध्यान रखेंगे ये कौन से यानी कि वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, तो ये हैं आपके कौन से, यानी कि यहाँ पर नगाड़ा वादक से। और ध्यान रखिए वर्ष 2009 में इनको कौन सा अवार्ड प्रदान किया गया था, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से जो है इनको सम्मानित किया गया था। आगे हम देखें पंडित शिवकरण शर्मा, जिनको पद्मश्री भी मिला हुआ है 1991 में, और जिनको वर्ष 2001 में जो है पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से जो है इनको 1986 में सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट क्या है कि कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो ध्यान रखेंगे इनका संबंध किससे है, आपके संतूर वाद्य यंत्र से। आगे देखेंगे इनका नाम जो है काफी फेमस है, आपने कई बार सुना होगा, किशन महाराज। और इन्हीं के साथ दूसरा नाम काफी फेमस है, उस्ताद जाकिर हुसैन। ध्यान रखेंगे इनका संबंध जो है किससे है, आपके तबला वादक से। आगे हम यहाँ पर और इंपॉर्टेंट बात करें वादकों की, तो अमजद अली खान, जिनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है वर्ष
91 में, और इनका संबंध जो है किससे है, सरोद वादक से। और यहाँ पर ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, पंडित विश्वमोहन भट्ट जो है, तो ध्यान रखेंगे इनका संबंध किससे है, ये रहे एक सितार वादक। और मोहन मीरा है ना, मोहन मीरा का रूप जो है भट्ट ने क्या किया था, 14 तार पश्चिमी गिटार में जोड़कर किया था, जो कि सितार, बीड़ा एवं सरोद का क्या है, मिश्रण है। तो ध्यान रखेंगे पंडित विश्व मोहन भट्ट के बारे में। और यहाँ पर आगे हम देखें वाद्य यंत्रों से जुड़े हुए प्रमुख कलाकारों की, यहाँ पर बात करें तो देखो सारंगी की बात करें तो ध्यान रखेंगे सारंगी के जो प्रमुख वाद्य यंत्र यानी कि कलाकार कौन से रहे, तो सुल्तान खां रहे, जिन्हें सारी का सुल्तान भी कहा जाता है। और ध्यान रखेंगे 2021 में जो है एक है आपके लाख का, इनका संबंध भी इसी से, जिनको पद्मश्री दिया गया था कब, आपके वर्ष 2021 में। आगे हम एक वाद्य यंत्र का नाम आपने सुना होगा, कमाइचा, जो कल हमने जिसके बारे में बात की थी, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि इससे संबंधित जो है कौन से कलाकार है, कमल साकर खां माकड़ियार जो है, जिनको पद्मश्री भी सम्मानित किया गया है 2012 में। और ध्यान रखेंगे कमाइचा से दूसरे जो है कौन है, दप्पू खां मीरासी जो है, इनका संबंध भी इसी से है। और ये बपंग जो है, ये आपके आरएस में पूछा गया क्वेश्चन है कि बपंग का संबंध जो है ना, ध्यान रखेंगे बपंग से कौन से जो है कलाकार रहे हैं जिनका, यानी कि जहूर खां मेवाती, ध्यान रखेंगे। और बपंग का जादूगर किसे कहा जाता है, तो भी आपका आंसर क्या होगा, जहूर खां मेवाती। बपंग से रिलेटेड और कौन कौन से कलाकार हैं, ध्यान रखेंगे, एक है उमर फारूक खां मेवाती, और दूसरे कौन से हैं, जुम्मा खां जोगी, और एक नाम है कौन सा आपके, यूसुफ खां। आगे ध्यान रखें खड़ताल खां, अभी मैंने आपको बताया, तो खड़ताल जो है इससे ध्यान रखेंगे कौन सा है, सद्दी खां, जिसे खड़ताल का जादूगर भी कहा जाता है। खड़ताल से संबंधित और एक और मुख्य कलाकार हैं जिनका नाम क्या है, गाजी खान बन्ना। सुरनाई की बात करें तो ध्यान रखेंगे सुरनाई से संबंधित कौन से कलाकार हैं, आपके पेपे खां। और सुरनाई से रिलेटेड ही एक अन्य कलाकार की बात करें जिनका नाम क्या है, रामदीन, और एक कौन है आपके, देका। हारमोनियम की बात करें तो ध्यान रखना हारमोनियम से जुड़े हुए जो प्रसिद्ध कलाकार हैं कौन है, महमूद धौलपुरी जो है हारमोनियम से जो है संबंधित कलाकार है। आगे देखिए तबला की बात करें तो तबला से रिलेटेड जो है प्रमुख कलाकार कौन से हैं, अमीर मोहम्मद खां। इसके अलावा एक अन्य प्रमुख कलाकार और हैं जिनका नाम क्या है, चतुरलाल, क्या नाम है, चतुरलाल। नगाड़ा की बात करें तो ये काफी फेमस है, रामकिशन सोलंकी, जो कि जिनका संबंध कहाँ से, आपके पुष्कर से। ढोलक की बात करें तो ढोलक से जो है कौन से संबंधित है, तो ध्यान रखेंगे रमजान खान जो है, जिन्हें ढोलक का जादूगर कहा जाता है। सितार की बात करें तो ध्यान रखिए पंडित जसकरण गोस्वामी जो है, उनका संबंध किससे है, सितार से है। और सितार में अन्य कलाकार की बात करें, नाम क्या है जिनका, आमिर खान। पखावज की हमने अभी बात की, तो पखावज के जो है प्रसिद्ध कलाकार हैं जिनका नाम क्या है, पुरुषोत्तम जी, जिनका संबंध जो है नाथ द्वारा से, और 1984 में इनको क्या किया गया था, पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और पखावज से संबंधित अन्य कलाकारों की बात करें तो भवानी शंकर है, पंडित जगन्नाथ प्रसाद है, और कौन है आपकी लक्ष्मी नारायण पवार जो है, इनका संबंध भी किससे है, पखावज से। आगे देखें सेनाई की बात करें तो सेनाई से कौन से संबंधित कलाकार संबंधित है, तो चार मोहम्मद खां। इसके अलावा पंडित दया शंकर का संबंध भी सेनाई से है। अनंत पाल की बात करें तो इनका संबंध भी किससे, आपके सेनाई से। मसक की बात करें तो ध्यान रखेंगे मसक का जादूगर किसे कहा जाता है, श्रवण कुमार को। और मोरचंग की बात करेंगे तो इनका संबंध जो है किससे है, यानी कि इस वाद्य का संबंध कौन से कलाकार से है, तो कम्मू खां जो है इससे जुड़े हुए जो है यानी कि कलाकार है। आगे हम कुछ और देखें, यहाँ पर देखिए कि नड़ से संबंधित ये सारे हमने जो है एक साथ इकट्ठे करके रख दिए कि कौन से वाद्य से संबंधित कौन से जो है प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं, क्योंकि यहाँ से जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। या इसके अलावा कौन सा इंपॉर्टेंट होता है कि कौन सा वाद्यंत्र जो है किसके अंतर्गत आता है, और उसके अलावा यहाँ से तो आपके क्वेश्चन बनता ही बनता है। नड़ की बात करें तो नड़ वाद्यंत्र का संबंध जो है किससे है, तो कर्णाभील जुड़े हुए हैं इनसे। और एक इसके अलावा कौन है, तो माले खां है। आगे हम बात करें अलगोजा की तो ध्यान रखेंगे अलगोजा का नाम आते ही आपको क्या लगा देना है, जोधा खां, या फिर इनका नाम क्या है, दोदे खां, ध्यान रखेंगे। और अलगोजा से संबंधित और कौन कौन से कलाकार है, तो ध्यान रखेंगे जिसका नाम क्या है, तगाराम भील। इसके अलावा कौन से जुड़े हुए हैं, याकूब भील। और बात करें तो रामनाथ चौधरी, जिनका संबंध क्या है, आपके जयपुर, और ये भी किससे जुड़े हुए हैं, आपके अलगोजा से। आगे हम देखें मोहन बीड़ा, तो मोहन बीड़ा जो है इनका संबंध जो है, या मैं कहूँ इनसे रिलेटेड जो प्रसिद्ध कलाकार हैं उनका नाम क्या है, पंडित विश्व मोहन भट्ट। और इनका संबंध कहाँ से, तो ध्यान रखेंगे आपके जयपुर से। सतूर की बात करें यानी कि संतूर की बात करें, सतूर है ये,
तो इसका संबंध जो है यानी कि इससे जुड़े हुए कौन से प्रसिद्ध कलाकार हैं, तो पंडित शिव कुमार शर्मा जो है इनका संबंध किससे है, सतू से। बांसुरी की बात करें तो ध्यान रखना बांसुरी से संबंधित कौन से प्रमुख कलाकार हैं, तो ध्यान रखेंगे हरि प्रसाद चौरसिया जो है ये किससे जुड़े हुए हैं, बांसुरी से। आगे देखिए यहाँ पर कुछ जाति और वाद्ययंत्र आपस में जुड़े हुए हैं, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर हम बात करें, देखिए यहाँ पर जाति की बात करें और वाद्ययंत्र कौन कौन से, तो ध्यान रखेंगे ये जो है एक साथ इकट्ठे किए हुए हैं हमने, तो ध्यान रखना कंजर जाति का कौन कौन सा है, ढप संबंध है इनसे, चंग, खजरी, मंजीरा, ढोलक, और ध्यान रखिए कथौड़ी की बात करें तो कथौड़ी जाति का संबंध जो है किससे है, जैसे आपके तारपी वाद्ययंत्र हो गया, पावरी हो गया, घुरालियो हो गया, इसके अलावा थालीसर हो गया। आगे हम बात करें भील जाति का संबंध जो है कौन कौन से वाद्ययंत्र से है, तो ध्यान रखेंगे जैसे दुकाको हो गया, मांदल हो गया, सुरमंडल हो गया, मंजीरा हो गया। आगे गरासिया की बात करें तो ध्यान रखेंगे जैसे कुंडी हो गई, अपंग हो गई, चिकारा हो गया, लेजिम हो गई, लेजिम गरासिया एक ही है, ठीक है। गुर्जर की बात करें तो गुर्जर जाति का संबंध जो है वो कौन से वाद्ययंत्र से, तो जंतर से है। आगे हम देखें कालबेलिया की, आगे हम देखो कालबेलिया की बात करें तो ध्यान रखेंगे कालबेलिया जाति का संबंध जो है जैसे पुंगी हो गई, डप हो गया, चंग हो गई, ढोलक हो गई, खंजरी हो गई, तो ये इनसे जुड़े हुए हैं। आगे हम देखें अब बात करें सहरिया की, तो सहरिया से रिलेटेड जो है कौन सा वाद्ययंत्र है सहरिया जनजाति का, तो ध्यान रखेंगे शिल्पा जो है वाद्ययंत्र है। भवाई की बात करें तो भूगल वाद्ययंत्र से जुड़े हुए हैं। सरगड़ा जाति जो है कौन से वाद्ययंत्र का प्रयोग करती है, मोस्टली, तो ध्यान रखेंगे बांकिया। और लंगा जाति जो है ये कौन सी वाद्ययंत्र का प्रयोग करती है, सारंगी का। जोगी की बात करें तो ध्यान रखेंगे जोगी भी किसका करते हैं, सारंगी। एक जोगी सारंगी भी है जिनके भरतपुर के लोग जो है वो काफी इसका यूज करते हैं। मांगड़ियार की बात करें तो मांगड़ियार जो जाति है वो किसका यूज करती है, कमाईचा का। भोपे जो है वो भोपे मोस्टली किसका यूज करते हैं, आपके रावणत्ता, इनसे जुड़ा हुआ वाद्ययंत्र है। कामड़ की बात करें तो ध्यान रखेंगे मजीरा, तंदूरा, चौतारा, इसके अलावा जो है तंबूरा, इनसे क्या है, जुड़ा हुआ वाद्ययंत्र है। आगे देखिए यहां से भी कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बताइए राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है, तो राज्य वाद्य यंत्र जब भी आपसे पूछ लिया जाए तो आंसर क्या हो जाएगा, आपके अलगोजा। सबसे विशाल वाद्य यंत्र पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना कौन सा है, आपके बम है। और सबसे लंबा वाद्य यंत्र पूछ लिया जाए तो आंसर क्या हो जाएगा, करना हो जाएगा। सबसे छोटे वाद्य यंत्र की बात करेंगे तो कौन सा होगा, आपके मोरचंद। आगे हम देखिए बात करें यहाँ पर देखें कि सर्वश्रेष्ठ तत्वाद्य यंत्र कौन सा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सारंगी। और यहाँ पर देखिए सर्वश्रेष्ठ सुशील वाद्य यंत्र कौन सा है, तब सहना ही हो जाएगा। और सबसे घन वाद्य यंत्र की बात करें तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आपकी मंजीरा। आगे यहाँ पर देखें कि सर्वश्रेष्ठ अवनद वाद्य यंत्र कौन सा है, जिसका यानी कि पखावज, इसी को ही किस नाम से जाना जाता है, आपके मृदंग को। आगे यहाँ पर देखें कि घूमर नृत्य करते समय यानी कि कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो ढोलक एवं मंजीरा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। आगे आपको पता ही है रावण हत्या की जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, आधा कटा नारियल जो है इसमें लगा होता है। आगे देखिए एकतारा, तो एकतारा की हमने बात की थी कि नारद जी जो है इनका आदि वाद्य यंत्र माना जाता है, यानी कि प्राचीन वाद्य यंत्र माना जाता है। और इसके अलावा एकतारा का यूज कौन किया करती थी, यानी कि मीराबाई जो है वो भी कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग करती थी, एकतारा का। आगे यहाँ पर देखें हम सारंगी, तो ध्यान रखें ये हमने बात की थी कि तत् वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र की बात हो जाए तो कौन सी होगी, तो भी यहाँ पर कौन सी हो जाएगी, यानी कि सारंगी। और सारंगी जो है किससे निर्मित होती है, तो सागवान की लकड़ी से निर्मित होती है। आगे देखो हम बात करें यहाँ पर कौन से, यानी कि तो यहाँ पर देखो हम बात करें कि रड का वाद्य यंत्र जो है वो किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखेंगे भूंगल जो है इसे क्या कहा जाता है, रड का वाद्य यंत्र कहा जाता है। और मेवाड़ के भवाइयों का वाद्य यंत्र भी कौन सा है, तो भूंगल है, जो कि युद्ध करने से पूर्व जो है बजाया जाता था। और ध्यान रखेंगे राणा कुंभा जो है ना, राणा कुंभा जो है वो कौन से, यानी कि वीणा बजाने में क्या थे, आपके दक्ष थे। तो ये थे यानी कि कुछ वाद्य यंत्र और उनसे जुड़े हुए कलाकार। और इसी के साथ ही कौन सा तत्वाद में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र है, कौन सा सुशील में है, तो ये सारे आपको जो है याद रखने हैं। मेनली मैंने पहले भी कहा कि आपको इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है कि कौन सा वाद्य यंत्र जो है किस वाद्य यंत्र के अंतर्गत आता है, और मेनली उनसे जुड़े हुए कलाकार जो कि एग्जाम में आपसे बार बार पूछे जाते हैं। ऐसे ही अन्य यूजफुल वीडियो के साथ फिर से कल मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।